शी गॉट इनटू लबासना, जहां पर जनरली 100 रैंक तक के बच्चों का एडमिशन होता है। शी सबमिटेड फेक सर्टिफिकेट्स टू क्लियर आईएएस। अगर ऐसे सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन में ऐसा हो सकता है तो बाकी एग्जामिनेशंस का फिर क्या हाल हो रहा होगा। तो शी वाज कॉल्ड टू एम्स सेवरल टाइम्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी। जहां पर एम्स में उनको ये वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, तो कैसे एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का वो सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लिया गया। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस अमेजिंग सेशन में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं पूजा खेड़कर का केस, जो आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में भी है और बहुत लोगों को ये भी क्यूरियोसिटी है कि इसके फैक्ट्स क्या हैं, व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन दिस केस एंड व्हाट लेड टू द ट्रांसफर ऑफ दिस प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर। तो आज के इस सेशन में हम वो सब चीजें जानेंगे, वो सब फैक्ट्स डिस्कस करेंगे कि हाउ शी लेड टू और हाउ शी बिकेम द आईएएस ऑफिसर, वहां पर भी क्या उन पर एलिगेशंस लगी, कैसे उन्होंने फेक सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस किए, उसके रिगार्डिंग क्या एक्शंस लिए गए। अपार्ट फ्रॉम दैट, आफ्टर बिकमिंग द आईएएस ऑफिसर, ड्यूरिंग हर पीरियड ऑफ प्रोबेशन उन्होंने ऐसी क्या डिमांड्स की या उन्होंने कैसे अपनी पावर का एक्सेसिव यूज किया या मिस यूज किया, विच लेड टू ट्रांसफर, यानी कि उनका ट्रांसफर कर दिया गया फ्रॉम पुणे टू वाशिम डिस्ट्रिक्ट। अब वन बाय वन उनसे रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। लेट्स बिगिन डिस्कसिंग। हाँ जी, तो पूजा खेड़कर जो आजकल बहुत न्यूज में है, कहीं हम सोशल मीडिया पर भी देखें, न्यूज़पेपर भी खोल के देखें, everywhere you can find the mention of this name. Currently she has been working as a probationer, क्योंकि जनरली हम चाहे कोई सरकारी जॉब ज्वाइन करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में भी कोई जॉब ज्वाइन करते हैं, इनिशियली हम प्रोबेशनरी एज अ प्रोबेशनरी पर्सन काम करते हैं या एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर काम करते हैं, या कुछ समय कहीं पर 6 महीने, कहीं पे 3 महीने हमें प्रोबेशन पे काम करना होता है। ठीक है, जहां हम चीजों को सीखते हैं, चीजों को जानते हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसे है, चीजें काम कैसे करती हैं, वो सब समझते हैं। तो अभी जो ये कंट्रोवर्सी हुई उनकी प्रोबेशन के पीरियड के दौरान हुई। अब शी हैज बीन इन स्पॉटलाइट रिसेंटली एंड अलेज्ड मिसयूज ऑफ पावर। तो सबसे मेन जो एलिगेशन है इनके अगेंस्ट, जिसके बेसिस पर इनका ट्रांसफर किया गया, वो है एलिज्ड मिसयूज ऑफ पावर। अब वो पावर का मिसयूज कैसे किया, वो भी हम आने वाली स्लाइड्स में वन बाय वन कवर करेंगे। तो सबसे पहले एक्यूजेशन क्या है, शी हैड अ पर्सनल ऑडी कार। अरे वाह, आईएएस ऑफिसर है और ऑडी कार शी ऑलरेडी ओन, यानी कि वो उसकी खुद की गाड़ी थी। शी डिमांडेड वीआईपी नंबर फॉर हर कार एंड रेड बीकन ऑन हर कार। ये वन ऑफ द डिमांड्स थी उनकी। उसके अलावा उन्होंने और भी बहुत डिमांड्स की थी कि मुझे एडिशनल स्टाफ भी चाहिए, मुझे सेपरेट एकोमोडेशन भी चाहिए। तो दीज वर द मेनी डिमांड्स व्हिच वर आस्क्ड बाय पूजा खेड़कर। नाउ आफ्टर दैट व्हाट आर द अदर एक्यूजेशंस। अगर अब हम इनकी सिलेक्शन की बात करें, इनका रैंक आया था 841। स्टिल शी गॉट इनटू लबासना, जहां पर जनरली 100 रैंक तक के बच्चों का एडमिशन होता है। अब इसमें भी आगे क्या हुआ, इनके एडमिशन प्रोसेस में भी क्या एलिगेशंस थी, क्या चैलेंजेस थे, अब हम वो समझते हैं। तो यहां पर ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस ऑल्सो, यहां पर भी क्या एलिगेशंस या क्या फैक्ट सामने आए हैं, दैट शी सबमिटेड फेक सर्टिफिकेट्स टू क्लियर आईएएस। जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स इन्होंने यहाँ पर सबमिट किए। अब आईएएस जैसे जो हमारा यूपीएससी जैसा एग्जामिनेशन है, विच इज वेरी मच रिप्यूटेड एंड मच रिस्पेक्टेड, जहां हम प्रिज्यूम करते हैं कि यूपीएससी में तो जो एग्जाम कंडक्ट होता है वहां कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है या उसकी सैंक्टिटी में हम बिलीव करते हैं। तो जहां ऐसे लेवल ऑफ एग्जाम्स में ऐसी बात सामने आती है, तो कहीं ना कहीं वो एक चिंता का विषय है कि अगर ऐसे सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन में ऐसा हो सकता है तो बाकी एग्जामिनेशंस का फिर क्या हाल हो रहा होगा। तो यहां पर शी प्रोड्यूस्ड फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड ओबीसी सर्टिफिकेट। तो 2 फेक सर्टिफिकेट्स उन्होंने यहां पर प्रेजेंट किए। ये एलिगेशन लगी है उन पर, ये उन पर एक्यूजेशंस लगी हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फेक दिया उन्होंने, और दूसरा कौन सा, ओबीसी सर्टिफिकेट भी जो है इन्होंने फेक प्रोड्यूस किया। अगेन दीज आर द एलिगेशंस, ये उनके अगेंस्ट अभी एलिगेशंस लगाई गई हैं। उसके बाद शी अपियर्ड विजुअली इंपेयर्ड कैटेगरी, मतलब उन्होंने जब आईएएस का पेपर दिया तो कौन सी कैटेगरी, जैसे उन्होंने डिसेबिलिटी क्लेम की तो कौन सी डिसेबिलिटी, दैट शी इज विजुअली इंपेयर्ड, ये कैटेगरी उन्होंने क्लेम की अलोंग विद ओबीसी। तो भाई अंदाजा लगा लो इनके लिए तो कट ऑफ कितनी आसान रही होगी। इसीलिए 841 रैंक होते हुए भी शी कुड मेक इट टू लबासना, है ना, जो बहुत सारे बच्चों का ड्रीम इंस्टीट्यूशन भी है, या वहां से ट्रेनिंग लेना बहुत सारे बच्चों का ख्वाब है। She also submitted mental illness certificate। तो सर्टिफिकेट्स की झड़ियां लगा दी है यहाँ मैम ने। फेक सर्टिफिकेट्स कौन कौन से दे दिए, एक तो मेंटल इलनेस का भी दे दिया,
फिर विजुअली इंपेयर्ड हैं, ये मतलब डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट दे दिया, ओबीसी का भी फेक सर्टिफिकेट दे दिया, ये सब एलिगेशंस उन पर लगी हैं। शी वॉज ऑल्सो कॉल्ड टू एम्स। अब जब हम कोई भी सर्टिफिकेट देते हैं किसी भी पब्लिक सेक्टर के एग्जामिनेशन में या कोई भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जामिनेशन में, हमेशा उनकी स्क्रूटिनी होती है कि क्या ये फेक सर्टिफिकेट्स तो नहीं है, या अगर हम कोई डिसेबिलिटी क्लेम करते हैं तो उसको भी क्रॉस वेरीफाई किया जाता है या चेक किया जाता है कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। सो शी वॉज कॉल्ड टू एम्स सेवरल टाइम्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी, कि जो उन्होंने ये विजुअली इंपेयर्ड क्लेम किया है कि आई एम विजुअली इंपेयर्ड, तो इसको चेक करने के लिए एम्स में इनको बहुत बार बुलाया गया। शी डिड नॉट अपीयर साइटिंग वेरियस रीजंस, हर बार उन्होंने अलग अलग रीजन साइट किए, कभी मुझे कोविड हो गया है, whatever reasons she quoted, she could not have denied this कभी। और फिर एंड में इन्होंने क्या कहा, एंड में इन्होंने कहीं किसी प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन से वो रिपोर्ट बना के सबमिट भी कर दी और वो एक्सेप्ट भी हो गई। दैट इज अगेन अ वेरी बिग क्वेश्चन दैट हाउ, जहां पर एम्स में उनको ये वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, तो कैसे एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का वो सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लिया गया रिगार्डिंग हर विजुअली इंपेयर्ड डिसेबिलिटी। उसके बाद और आगे फिर क्या हुआ, फॉर ओबीसी सर्टिफिकेट। अब ओबीसी कैटेगरी जो लोग क्लेम करते हैं यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, उससे रिलेटेड भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी व्यक्ति है उसको एक क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देना होता है। तो क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट क्या है कि जो भी व्यक्ति क्रीमी लेयर के ऊपर हैं या क्रीमी लेयर में आते हैं, उनको ये एडवांटेज नहीं मिलता, वो ओबीसी कैटेगरी क्लेम नहीं कर सकते। तो क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट क्या कहता है, उसकी लिमिटेशन है कि एनुअल पेरेंटल इनकम 8 लाख होनी चाहिए, तभी आप ये ओबीसी वाला जो कैटेगरी है ये क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट टेक बेनिफिट ऑफ ओबीसी कैटेगरी। अब यहां पर क्या हुआ, इनके फादर जो थे he was also a government official and then who also contested election। अब जब कोई भी व्यक्ति कहीं कोई इलेक्शन कंडक्ट करता है तो उसे अपना सब सारी डिटेल्स डिस्क्लोज करनी होती है कि उनकी एनुअल इनकम कितनी है, उनकी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी कितनी है, उनके पास एसेट्स क्या क्या हैं। तो वहां पर उन्होंने डिस्क्लोज किया, उनके फादर के पास प्रॉपर्टी थी वर्थ रुपीज, दिस इज नॉट 40 lakhs, 40 लाख तो बहुत कम हो गए, दिस इज 40 करोड़, करीब 40 करोड़ के पास की प्रॉपर्टी इनके पास है। एंड इट इज ऑल्सो क्लेम्ड, इट इज ऑल्सो अलेजेड कि पूजा खेड़कर के नाम भी करीब 17 करोड़ की इमूवेबल प्रॉपर्टी उनके नाम रजिस्टर्ड है। तो जहां जिस के फादर के पास इतनी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो इलेक्शंस कंडक्ट कर रहे हैं, तो डू यू थिंक दैट पर्सन विल फॉल इन दिस कैटेगरी? डू यू थिंक दैट पर्सन शुड गेट बेनिफिट ऑफ दिस ओबीसी कैटेगरी? क्योंकि वहां पर जो राइटफुली कोई व्यक्ति इस चीज को क्लेम कर सकता था, इसका बेनिफिट ले सकता था, वो ये नहीं ले पाया, उनकी जगह इन्होंने ले ली। अब इसके बाद और क्या हुआ, इट इज ऑल्सो क्लेम्ड दैट शी मिसयूज्ड हर अथॉरिटी ड्यूरिंग हर प्रोबेशन पीरियड। अब प्रोबेशन में भाई पुणे से बढ़िया जगह और किसी को क्या मिलेगी, इट इज अ ड्रीम प्लेस कि जो भी बच्चे प्रोबेशन में जाते हैं आफ्टर यूपीएससी, वो चाहते हैं, उनका सपना है कि हमें पुणे जैसी सिटी मिल जाए। इन मैडम को वो मिल गई। देन शी वहां पर क्या इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया, कैसे कि मुझे तो अपनी गाड़ी पे रेड बीकन चाहिए, मुझे गाड़ी का ये वीआईपी नंबर चाहिए, मुझे एडिशनल स्टाफ चाहिए, ऐसी ऐसी नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स उन्होंने प्रेजेंट की एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। तो उन्हें भी लगा भाई अभी तो ये प्रोबेशनर है, अभी से पहले इनकी इतनी डिमांड्स है, तो आगे कैसे होगा, क्योंकि आपका एक यू हैव टू फॉलो अ कोड ऑफ कंडक्ट, यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल, यू हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन वे टुवर्ड्स योर सीनियर्स ऑल्सो। तो उस फ्रंट पर भी उनके अगेंस्ट काफी एलिगेशंस आई। देन उसका आउटकम क्या हुआ, चीफ सेक्रेटरी ने उनको ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम पुणे टू वाशिम डिस्ट्रिक्ट, दैट कि आपका जो बाकी का बचा हुआ प्रोबेशन पीरियड है, अब आप वो पुणे से नहीं, अब वो वाशिम डिस्ट्रिक्ट से जो है आप पूरा करेंगे। तो ये पूरा फैक्ट चेक हो गया हमारे पूजा खेड़कर के केस का। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से क्या ये एक्शन है जो वो जस्टिफाइड है, या इसके अलावा कोई और एक्शन इनके अगेंस्ट लेना चाहिए था। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एवरीवन। आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।